इस समर सीजन में अगर आपको अपने मीडियम साइज रूम के लिए एक फास्ट कूलिंग एफिशिएंट और पावर एफिशिएंट एयर कंडीशनर चाहिए और आप कंफ्यूज हैं एलजी और सैमसंग के एयर कंडीशनर के बीच में, तो आज का ये जो वीडियो है वो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करेगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एलजी और सैमसंग के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर के बीच में डिटेल कंपैरिजन करेंगे, वो भी प्रॉस एंड कॉन्स के साथ में। अगर आप पहली बार अपने लिए कोई एसी खरीदने वाले हैं और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर आपको अपने रूम साइज और रूम एटमॉस्फेयर के हिसाब से कितने टन का एसी खरीदना चाहिए, एसी खरीदें तो कौन से टाइप का खरीदें, स्प्लिट एसी या फिर विंडो एसी, एयर कंडीशनर कौन सी टेक्नोलॉजी का बेस्ट रहेगा, जैसे कि इन्वर्टर एसी या फिर एक नॉन इन्वर्टर एसी, और एयर कंडीशनर में जो अलग अलग स्टार रेटिंग के मॉडल आते हैं, तो ऐसे में हमें हमारे यूसेज के हिसाब से कितने स्टार रेटिंग का एसी खरीदना चाहिए जिससे कि अच्छी कूलिंग के साथ साथ हम बिजली की बचत भी कर पाएं। इस टॉपिक के ऊपर आपको हमारे चैनल पर एक कंप्लीट एसी बाइंग गाइड वीडियो मिलेगा। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एसी खरीदने से पहले आप ये वीडियो एक बार जरूर देखें। अब हम एलजी और सैमसंग की 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर के बीच में डिटेल कंपैरिजन को शुरू करते हैं। दोस्तों, इन दोनों ही ब्रांड के एयर कंडीशनर में आपको 100% कॉपर कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स मिलेगी, वो भी एंटी कोरिजो कोटिंग प्रोटेक्शन के साथ में। एलजी के एसी में आपको इंडोर यूनिट में ब्लैक कलर का कोटिंग प्रोटेक्शन मिलेगा, वहीं आउटडोर यूनिट में आपको गोल्डन कलर का कोटिंग प्रोटेक्शन मिल जाता है। वहीं दोस्तों आपको सैमसंग के एसी में ड्यूराफिन प्लस यहाँ पर ब्लू कलर का कोटिंग प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं जो कि कोस्टल एरिया है या फिर आप किसी नाले के किनारे पर रहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों ये दोनों ही एसी आपको कोरिजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इन दोनों ही एसी में आपको R32 रेफ्रिजरेंट गैस मिल जाती है। वहीं आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर भी यहाँ पर मिलता है, जिसमें अच्छी खासी आपको वर्किंग वोल्टेज रेंज मिल जाएगी। दोस्तों, इन वर्किंग वोल्टेज रेंज का मतलब यह है कि अगर आपके एरिया में एसी बीच में पावर मैनेज रहता है तो फिर आपको अलग से कोई भी स्टेबलाइजर इन एसीज के साथ यूज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ये ब्रांड आपको सजेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, पावर फ्लक्चुएशन के बारे में हम कभी भी श्योर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अचानक बहुत ज़्यादा पावर कभी भी बढ़ जाता है और डाउन हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों एसी के प्रोडक्शन के लिए हमें अलग से इंडिविजुअल स्टेबलाइजर चाहे किसी भी ब्रांड का एसी हो उसके साथ जरूर यूज करना ही चाहिए। और बेस्ट स्टेबलाइजर मार्केट में कौन कौन से हैं, इस टॉपिक के ऊपर आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक डिटेल वीडियो मिलेगा। वीडियो की लिंक दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन दोनों ही एयर कंडीशनर में आपको इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, जिसे कि एलजी में डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर कहते हैं और सैमसंग में डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर। लेकिन ये दोनों ही कंप्रेसर आपको पावर सेविंग के साथ साथ काफी अच्छी इफिशिएंट कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। वहीं बात करें दोस्तों अगले फीचर की, तो आपको एलजी और सैमसंग दोनों ही एयर कंडीशनर में वाईफाई इनेबल का फीचर मिल जाता है, जिसमें आप इन दोनों ही एसी का कंट्रोल अपने स्मार्टफोन पर ले सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों आपको एलजी में थिंक्यू ऐप और सैमसंग में स्मार्ट थिंग ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद आपको सेटअप प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको अमेजन अलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिल जाता है। एलजी में दोस्तों आपको विदाउट वाईफाई वाला मॉडल भी मिलेगा, जिसकी कॉस्ट आपको जो है वो कम पे करनी होती है। इसके अलावा दोस्तों इन दोनों ही एयर कंडीशनर में आपको कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स मिल जाते हैं, जिसमें एलजी में आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स मिलेंगे और आपको सैमसंग के एसी में यहाँ पर 5-in-1 एडजस्टेबल कूलिंग मोड्स मिल जाते हैं, जिसमें आप एसी से लो कैपेसिटी, मीडियम कैपेसिटी और हाई कैपेसिटी में कूलिंग ले सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों ही एसी में इंडोर यूनिट के कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए आपको ऑटो क्लीन का फीचर मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों इंडोर यूनिट में आपको 4-वे एयर स्विंग का फीचर मिल जाता है, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही स्विंग ऑटोमेटिकली जो है वो आप सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी रूम के कोने कोने में ठंडी हवा सर्कुलेट होगी। एयर फिल्ट्रेशन की बात करें तो दोस्तों आपको एलजी के एसी में एचडी फिल्टर के साथ साथ एंटीवायरस प्रोटेक्शन मिलेगा। वहीं सैमसंग के एसी में आपको कॉपर एंटी बैक्टीरियल फिल्टर यहाँ पर मिल जाते हैं और ये दोनों ही एसी के जो फिल्टर हैं वो आपको डस्ट फ्री हेल्दी फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कुछ और अदर फीचर की, तो दोस्तों एलजी के एसी में आपको लो गैस डिटेक्शन का फीचर मिलेगा। मान के चलें कि एसी में गैस रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो CS38 का जो एरर है वो एसी के हिडन डिस्प्ले पर शो होगा। वहीं सैमसंग में दोस्तों आपको दो टाइप के मॉडल के ऑप्शन देखने को मिलता है। एक मॉडल आता है दोस्तों नॉर्मल और दूसरा आता है विंड फ्री। विंड फ्री वाले एयर कंडीशनर में दोस्तों आपको इंडोर यूनिट में 23,000 माइक्रो होल्स मिलते हैं, जिससे कि एसी काफी साइलेंटली परफॉर्म करता है और आपके रूम में काफी डिसेंट कूलिंग को मैनेज करता है।
अब बात करते हैं कूलिंग कैपेसिटी की। तो दोस्तों एलजी के एयर कंडीशनर में आपको 100% कूलिंग कैपेसिटी 5000 वाट की मिलेगी और मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी 5800 वाट की यहाँ पर मिलेगी। और इंडोर यूनिट आपको 11 केजी का मिल जाता है और आउटडोर यूनिट आपको 28.5 केजी का मिलता है। दोस्तों सैमसंग के एसी में आपको 5000 वाट की यहाँ पर 100% कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी, मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी आपको 6000 वाट की मिलेगी। वहीं इंडोर यूनिट आपको 11.4 केजी का मिलेगा और आउटडोर यूनिट आपको यहाँ पर 26.7 केजी का मिल जाता है। दोस्तों एक एसी की कूलिंग कैपेसिटी यानी कि जो 100% आपको मिल रही है, मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी जो आपको मिल रही है, इसके अलावा इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की साइज दोस्तों ये डिसाइड करती है कि आपके एसी में कितना आपको कवरेज एरिया मिलेगा। तो दोस्तों इन दोनों ही एसी का जो कवरेज एरिया है वो आपको अप टू 180 स्क्वायर फीट तक का यहाँ पर मिल जाता है। दोनों ही एयर कंडीशनर आपको 5 स्टार रेटिंग के मिलते हैं, जिसमें आपको एलजी के एसी में 5.20 की आईसीआर वैल्यू मिलेगी, वहीं सैमसंग के एसी में आपको 5.15 की आईसीआर वैल्यू मिल जाती है। यानी कि सैमसंग का एसी कंपेयर टू एलजी के एसी के मुकाबले पावर कंजप्शन थोड़ा सा ज़्यादा करेगा। वहीं नॉइस लेवल की बात करें तो एलजी के एसी में आपको 31 डेसिबल का नॉइस लेवल मिलता है, जबकि आपको सैमसंग के एसी में मिनिमम 24 डेसिबल और मैक्सिमम 45 डेसिबल का नॉइस लेवल मिल जाता है। यानी कि आप विंड फ्री एसी को अगर ब्लोअर से ऑपरेट करते हैं तो उस समय दोस्तों थोड़ा सा नॉइस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप विंड फ्री वाला फीचर यूज़ करेंगे तो उस समय आपको काफ़ी कम नॉइस ऑपरेशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वारंटी की। तो दोस्तों इन दोनों ही एयर कंडीशनर पर आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी, 5 साल की पीसीबी और 10 साल की कंप्रेसर पर। फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने के बाद अब हम बात करेंगे प्रॉस एंड कॉन्स की, जिसमें सबसे पहले हम एलजी एसी के प्रॉस एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे। तो इस मॉडल में कमी यह है कि दोस्तों आपको जो एयर फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है वो नॉर्मल ही देखने को मिल जाता है। इस प्राइस सेगमेंट में दोस्तों जो अदर ब्रांड के एसी आते हैं उनमें आपने देखा होगा PM0.1 फिल्टर या फिर PM2.5 फिल्टर आपको एडिशनल मिल जाता है। तो ये कमी आपको एलजी के एसी में देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों अगर मैं फ़ायदों के बारे में आपको बताऊँ तो एलजी के एयर कंडीशनर कूलिंग एफिशिएंट के साथ साथ पावर एफिशिएंट होते हैं। इनके एसीज में आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि वाईफाई इनेबल का आपको फीचर मिलता है, ऑटो क्लीन का फीचर मिलता है, कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स आपको मिल जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जो एलजी की आफ्टर सेल सर्विसेज है उसका सपोर्ट आपको पैन इंडिया काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। ऐसे में दोस्तों अगर आप एलजी एयर कंडीशनर्स को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल जो नॉर्मल एयर कंडीशनर है यानी कि विदाउट वाईफाई उसे आप फिलहाल खरीद पाएंगे 46,990 रुपये में। वहीं वाईफाई इनेबल वाले मॉडल को फिलहाल आप खरीद सकते हैं 48,990 रुपये में। वहीं सैमसंग एयर कंडीशनर के प्रॉस एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो कमी इनके मॉडल में यह है कि दोस्तों जो नॉर्मल एयर कंडीशनर है वो इनिशियल स्टेज पर नॉइस थोड़ा सा ज़्यादा करता है। वहीं विंड फ्री वाला जो एयर कंडीशनर है उसे अगर आप ब्लोअर से ऑन रखते हैं यानी कि विंड फ्री ऑप्शन को यूज़ नहीं करते हैं तो वो एसी भी दोस्तों इनिशियल स्टेज पर थोड़ा सा नॉइस ज़्यादा करता है कंपेयर टू एलजी एसी के मुकाबले। वहीं फायदों की बात करें तो सैमसंग के एयर कंडीशनर भी दोस्तों एलजी एसीज की तरह ही पावर एफिशिएंट होने के साथ साथ कूलिंग एफिशिएंट होते हैं। इनके एयर कंडीशनर में आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि वाईफाई इनेबल का आपको फीचर मिलता है, इंडोर की कूलिंग कॉल्स को क्लीन करने के लिए ऑटो क्लीन का फीचर मिलता है, आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल मोड यानी कि कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स भी मिल जाते हैं और दोस्तों आफ्टर सेल सर्विसेज भी आपको सैमसंग की ओर से काफ़ी बढ़िया मिलती है। स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसे में अगर आप सैमसंग एसी को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो सैमसंग एसी का जो नॉर्मल मॉडल है उसे फिलहाल आप खरीद सकते हैं 45,990 रुपये में। वहीं विंड फ्री वाले मॉडल को फिलहाल आप अपने लिए खरीद सकते हैं 46,990 रुपये में। तो दोस्तों ये रहा डिटेल कंपैरिजन एलजी और सैमसंग की 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर के बीच में। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और बहुत बहुत खुश रहें।